जैसे कि देखो अब टर्म क्या होता है, 4x एक टर्म है, 6x स्क्वायर एक टर्म है, y स्क्वायर एक टर्म है, y रेज़ टू द पावर 4 एक टर्म है। ये सारी क्या है, टर्म्स। ऑल्सो एक कांस्टेंट नंबर, लेट्स सपोज 8 है तो ये भी एक टर्म है। अब ये सभी टर्म्स मिलके पॉलिनोमियल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, सो ये पूरा मेरा एक पॉलिनोमियल हो गया। सिंपल भी हो सकता था 4x प्लस 5 लिख दो, अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल। सो ये इस तरह से हमारे पॉलिनोमियल बनते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे नेक्स्ट चीज पे आते हैं विच इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होता है, देखो जब हमने यहाँ पे टर्म्स डिस्कस करी एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू द पावर 4, अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो अब जब भी आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे कि पहले तो मैं रीड कर देती हूँ, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन px मतलब पॉलिनोमियल के लिए रिप्रेजेंट होता है, ये इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px। फॉर एग्जांपल 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, कुछ भी रैंडम ले रही हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है x और उसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हो जाएगी 2। समझ में आया। इसी तरह से अगर आपके पास है 8y रेज़ टू द पावर 5 प्लस 9y 4 प्लस y क्यूब प्लस 7x चलो रहने देते हैं, यहाँ पे y ले लेते तो y ले लेते हैं प्लस y प्लस 4, कुछ भी मतलब पॉलिनोमियल है। बेसिकली आपका यहाँ पे ये मतलब है कि हमें देखना है हाईएस्ट पावर क्या है। जो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 5 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 5। ठीक है, समझ में आया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो लीनियर होता है उसमें अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब देखो जैसे 4x प्लस 7, सो यहाँ पे x की पावर क्या है 1, इससे बड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे। सिमिलरली जब हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये हो गया मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये हो गया मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो वैसे तो अगला टॉपिक मैंने लिया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बट जीरोस होता क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब पॉलिनोमियल की कुछ ऐसी वैल्यू जिससे जब आप जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज 4x माइनस 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे पुट करूं मैं और 0 आ जाए, तो वो हो जाएगी इस पॉलिनोमियल का 0। जैसे इस केस में इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1, तो देखो क्या आएगा 4, x की जगह लिखा 1 माइनस 4, 4 1 जा 4 माइनस 4, 0 आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, x जब मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास 0 आ रहा है। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का वन ऑफ दी जीरोस है 1, या हम बोल सकते हैं x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। फैक्टर वगैरह पे बाद में आते हैं, अभी के लिए बस ये समझ लो 0 क्या होता है। अब ज्योमेट्रिकली उसको आप कैसे, ज्योमेट्रिकली उसका क्या मीनिंग हो, ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ्स वगैरह में रिप्रेजेंटेशन की बात करिए। सो ज्योमेट्रिकली जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आर दी पॉइंट्स, ध्यान से समझना, पूरी एक एक्सरसाइज है जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है, आर दी पॉइंट्स वेयर इट्स ग्राफ कट्स दी एक्स एक्सिस। सो ये जो अलग अलग ग्राफ हैं, जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं उतने यहाँ पे जीरोस होंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला जो है बेसिकली वो एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन से पता चल ही रहा होगा हमें। अब देखो एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, चाहे नेगेटिव साइड हो चाहे पॉजिटिव साइड हो, सिर्फ एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेट करना है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। सो दैट मीन्स ये जो ग्राफ है जिस भी पॉलिनोमियल का है उसका सिर्फ 1 0 पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पे आ जाते हैं। सो ये देखो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मतलब 2 zeros।
देन क्यूबिक पे आ जाते हैं, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मींस 3 जीरोस। तो इस तरह से हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि जिस पॉलिनोमियल का है उसकी कितनी मैक्सिमम जीरोस पॉसिबल है। ठीक है, सो ये था हमारा ज्योमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट अब आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि मैं आपको वैसे तो शॉर्ट में बता चुकी हूँ, यहाँ पे रीड कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है उसमें जो अल्फाबेट आता है। अल्फाबेट मतलब जैसे यूजुअली x होता है, y होता है, z हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, u हो सकता है, कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है, वो हमारा होता है वेरिएबल। वेरिएबल का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि वो वेरी करेगा, मतलब उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, ऐसी उसकी वेरिएबल की वैल्यू जिससे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे x की वैल्यू 1, मतलब वेरिएबल की वैल्यू जब 1 थी तो हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे वही लिखी हुई, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एक पॉलिनोमियल है एट x इक्वल्स टू -1, तो -1 पुट कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर 3 अगेन -1 -4। ठीक है, सो -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 1 हो गया, करेक्ट, क्योंकि देखो आप अगर -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो -1 से, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से -4, अब 3 प्लस 1 4 -4 क्या आया हमारे पास, जीरो। तो मतलब x इक्वल्स टू -1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। और जब भी, क्योंकि आगे बड़े सारे क्वेश्चंस में हम ये चीज करने वाले हैं, अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर दे रखा है, जैसे x प्लस 1 हमें बोल दिया इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो यहां से अगर मुझे जीरोस निकालने हैं, सिंपली मैं x प्लस 1 को जीरो के इक्वल रखूंगी एंड x आ जाएगा -1। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास ये है x इक्वल्स टू -1, तो मैं इसको यहां से बोल सकती हूँ x प्लस 1 एक फैक्टर होगा। ठीक है, अभी ये चीज हम जाके करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में, तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, पहली बात तो ये नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम यहाँ पे बात करते हैं। देखो अब जीरो समझ में आ गया क्या होता है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, वो होता है पॉलिनोमियल के जीरोस। अब बात करते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होता है, लेट्स गो बैक, कोई भी एक यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे लेट्स सपोज ये पॉलिनोमियल थे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो हम देखेंगे x के साथ क्या न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब क्या नंबर है, सिंपल वर्ड्स में। सो x के साथ 4 है, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ x इज 4। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 हो गया, यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट 6 हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया और x का कोफिशिएंट 4 हो गया। ठीक है, समझ में आए, बेसिक चीज है कोफिशिएंट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोस और पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी जाएगा, सो अभी तक के जितने भी टॉपिक्स थे आई कीप दैट इन पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर एंड देन इस टॉपिक को हम लेके चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। ठीक है, सो लेट्स क्विकली गेट टू द सेकंड पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन।